बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मौसम सरमा की आमद है और कुछ लोगों के लिए तो ये बड़ा सुहाना मौसम होता है, लेकिन उन मरीज़ों के लिए जो एलर्जी के मरीज़ हैं उनके लिए मौसम किसी अज़ियत से कम नहीं होता। जैसे ठंडी हवा लगती है, आँखों से पानी शुरू हो जाता है, ज़ुकाम शदीद हो जाता है, छींक पे छींक आती है और गले में खराश शुरू हो जाती है, हर वक्त नाक बहती है, हर वक्त छींकें आती हैं। और अगर ये मसला 2 4 5 साल से पुराना है तो फिर हर साल जैसे सर्दी शुरू होने वाली होती है इन लोगों को जान के लाले पड़ जाते हैं। और जब वो जाते हैं जी इलाज के लिए तो डॉक्टर साहबान का ये कहना होता है कि जी ये जो है इसके लिए तो आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी, तो मुस्तकिल तो ये ठीक नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने इन बातों पे बिल्कुल कान नहीं धरना और ये जो 4 नेचुरल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने इनको इस्तेमाल करना है। अल्लाह के फ़ज़ल से आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, जब भी सर्दी आए, ठीक है, सर्दी बढ़े तो आप सिर्फ चंद दिन इसका इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ आपकी बड़ी बेहतरीन गुजरेंगी। और अगर आप रेगुलर इसको मिसलन के 2.5 से 3 माह पाबंदी से इस्तेमाल कर लेते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये मसला आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपने करना ये कि जी आपने लौंग लेने हैं, ठीक है जी। 50 ग्राम लौंग लें, 50 ग्राम दालचीनी इसमें शामिल करें, ठीक है, और 50 ग्राम राई शामिल करें, ठीक है। 3 चीज़ें, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम राई और 50 ग्राम सूखा हुआ प्याज, यानी प्याज का पाउडर, अनियन पाउडर। वो अगर आप ख़ुद बना लें, ठीक है, तो यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं प्याज का पाउडर बनाने की, आप वो देख के अगर ख़ुद बना लें तो सबसे बेहतरीन बात है। अगर आप ख़ुद नहीं बना सकते हो तो फिर किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ प्याज का पाउडर आप वो भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चारों चीज़ें बराबर वज़न, यानी 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम राई, 50 ग्राम अनियन पाउडर यानी प्याज का सफ़ूफ, ठीक है। तो आपने ये चारों चीज़ें बराबर वज़न लेके पीस के सफ़ूफ बना के महफूज कर लेना है। और 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच दोपहर को, 1 चाय का चम्मच रात को, तीनों टाइम आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये जो छींकें आपकी कंट्रोल नहीं होती, कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, छींक छींक के बुरा हाल हो जाता है, आँखों से पानी, नाक से पानी, बुरा हाल। तो इंशाल्लाह ये सर्दियाँ आपकी ऐसी नहीं होने वाली, बेफिक्र रहें, ये सर्दियाँ आपकी बहुत बेहतरीन गुजरेंगी इंशाल्लाह। तो इस दवा को बनाएं, इस्तेमाल करें। अच्छा, परहेज़ में आप ठंडा पानी तो आपको वैसे ही पता है कि आपके लिए नुकसान है, तो आप वो छोड़ें। पानी आपका सर्दियों में ताज़े पानी, जैसा सर्दियों में ताज़ा पानी होता है उस टेम्परेचर पे आपने पानी पीना है। अच्छा, चावल आपने मुकम्मल तौर पे रोक देने हैं, हर तरह की कोल्ड ड्रिंक बंद कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा फलों में आपने केला बंद करना है, सलाद में आपने खीरा बंद करना है, ठीक है। और इसके अलावा गाजर का जूस वगैरह, बल्कि जूस तमाम बंद कर दें, जैसे भी जूस हैं, चाहे वो फ्रेश हैं चाहे वो डब्बे वाले हैं। डब्बे वाले तो खैर वैसे ही नहीं पीने चाहिए, बाकी जो फ्रेश जूसेस हैं सारे के सारे बंद कर दें, ठीक है। तो रेगुलर अगर आप 2 से 2.5 माह इस दवा को इस्तेमाल कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से 20 साल पुरानी एलर्जी भी होगी तो ख़त्म हो जाएगी और मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं है कि आप दवाई छोड़ेंगे तो फिर वही मसला हो जाएगा। इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया कि 2 से 2.5 माह, अगर 2 से 2.5 माह मैक्सिमम 3 माह अगर आप पाबंदी से इसको इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर के लिए आपकी दवाइयों से जान छूट जाएगी। और जैसे अभी आप सर्दियों की तैयारी करते हैं तो सर्दियों की तैयारी में गर्म कपड़ों के अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई होती हैं, मसलन इन्हेलर है, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन है, आपकी इन तमाम चीज़ों से जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। तो बनाएं, इस्तेमाल करें। और मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई ऐसी चीज़ रह गई है कि जो मैंने नहीं बताई। फिर भी अगर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबको जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें और खुश रहें, ठीक है जी। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह निगहबान।